तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम शिमशोन और दलीला की प्रेम कहानी के बारे में जानेंगे। शिमशोन और दलीला की कहानी बाइबल के न्यायियों की पुस्तक में वर्णित एक प्रेरणादायक लेकिन दुखद प्रेम कथा है। यह कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह शक्ति, विश्वासघात, प्रेम और अंत में बलिदान का एक गहरा संदर्भ प्रदान करती है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि पूरे इज़राइल के भविष्य को भी प्रभावित करती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि प्रेम में सच्चाई और बलिदान कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे एक व्यक्ति का निर्णय न केवल उसके जीवन को बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। तो पूरी कहानी क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेश आपके जीवन को नया दृष्टिकोण दे सकते हैं और हो सकता है कि आपको वो जवाब मिल जाए जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शिमशोन का जन्म अद्वितीय परिस्थितियों में हुआ। उनकी माँ बंजर थी, मतलब शिमशोन की माँ के पास बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं थी, अर्थात वह संतानहीन थी। और एक दिन परमेश्वर के दूत ने उन्हें बताया कि वे एक बेटे को जन्म देंगी जो इज़राइल को फिलिस्तीनियों से मुक्त करेगा। यह एक भविष्यवाणी थी जिसे सुनकर पति बहुत उत्साहित हुए। शिमशोन का जन्म नाज़िराई के नियमों के अनुसार हुआ, जिसका अर्थ है कि उन्हें शराब नहीं पीनी थी और अपने बालों को नहीं कटवाना था। यह उनके लिए एक विशेष जीवन शैली थी जो उन्हें अपने जन्म के उद्देश्य की याद दिलाती थी। उनके जन्म के साथ ही उनके माता पिता ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। शिमशोन की शक्ति अद्वितीय थी। उन्होंने अकेले एक सिंह को मार डाला और फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उनकी शक्ति की कहानियां हर जगह फैल गई और वे एक सच्चे नायक के रूप में उभरने लगे। लेकिन उनकी शक्ति का एक कमजोर पक्ष भी था, महिलाओं के प्रति उनकी आकर्षण। उनका प्रेम केवल आनंददायक नहीं था, बल्कि यह दलीला की कहानी में विश्वासघात की एक गहरी जड़ बन जाता है। दलीला एक खूबसूरत और चालाक महिला थी जिसने शिमशोन से मिलने के बाद उनके शक्ति और साहस की कहानियां सुनी थी। दलीला को पहले से ही यह पता था कि शिमशोन की ताकत उसके लंबे बालों में है। फिलिस्तीनी लोगों ने दलीला को इस बात के लिए भेजा था कि वह शिमशोन का रहस्य जान सके, जिससे वे उसे पकड़ सके। जब दलीला ने पहली बार शिमशोन से बात की तो वह उनकी शक्ति और साहस से प्रभावित हो गई। शिमशोन ने उसे अपनी शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। इस दौरान उनके बीच एक गहरा प्रेम विकसित हुआ। शिमशोन ने दलीला को सच्चा प्यार समझा और उन्होंने उसे अपने दिल की बात बताई, जिससे उनका संबंध और गहरा हो गया। दलीला के दिल में शिमशोन के प्रति प्रेम था, लेकिन वह फिलिस्तीनी लोगों की मिलीभगत में थी। उसने शिमशोन को यह विश्वास दिलाया कि उनका प्रेम सच्चा है, लेकिन उसका असली मकसद शिमशोन का रहस्य जानना था। जब दलीला ने शिमशोन से पूछा कि उसकी शक्ति का रहस्य क्या है, तो उसने पहली बार बताया कि अगर उसके बालों को 7 तागों से बांध दिया जाए तो वह कमजोर हो जाएगा। दलीला ने यह जानकर शिमशोन का विश्वास जीतने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने पहली बार ऐसा किया तो शिमशोन ने उसे धोखा दिया। जब दलीला ने उसे सुलाने का प्रयास किया तो वह फिलिस्तीनियों के सामने गई और शिमशोन को पकड़ने के लिए उनका बुलावा किया, लेकिन शिमशोन ने अपनी शक्ति से खुद को मुक्त कर लिया, जिससे दलीला को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस प्रक्रिया में दलीला ने शिमशोन से बार बार उसकी ताकत के बारे में पूछा और हर बार वह उसे कोई न कोई झूठा उत्तर देता रहा। अंततः शिमशोन की ममता और प्रेम ने उसे मजबूर कर दिया कि वह दलीला को अपनी पूरी ताकत का रहस्य बताए। उसने उसे बताया कि उसकी शक्ति उसके लंबे बालों में है। तब दलीला ने उसकी नींद का लाभ उठाया और उसके बाल काट दिए। जब शिमशोन जागा तो उसने देखा कि उसकी शक्ति चली गई है। दलीला ने उसे धोखा दिया था। फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें निकाल दी और उसे जेल में डाल दिया। यह एक ऐसा पल था जब शिमशोन को अपने प्रेम का वास्तविक रूप और दलीला के धोखे का गहरा एहसास हुआ। कुछ समय बाद शिमशोन ने अपनी स्थिति को समझा और यह महसूस किया कि उसकी आंखों की रोशनी खोने के बावजूद परमेश्वर का साथ अभी भी उसके साथ है। उसकी शक्तियां धीरे धीरे वापस आने लगी। एक दिन फिलिस्तीनी उसे एक मंदिर में ले गए जहां उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। शिमशोन ने उस क्षण में अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपनी ताकत को पुनः प्राप्त किया। उसने मंदिर के खंभों को अपने पूरे बल से ध्वस्त कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब शिमशोन ने अपने लोगों के लिए बलिदान दिया। इस बलिदान में वह जानता था कि वह अपनी जान दे रहा है, लेकिन उसने अपने लोगों को बचाने के लिए यह कदम उठाया।
शिमशोन और दलीला की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। प्रेम सच्चा होना चाहिए, न कि स्वार्थ पर आधारित। दलीला का प्रेम शिमशोन के प्रति एक छलावा था, जबकि शिमशोन का प्रेम सच्चा था। यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम में सच्चाई का होना कितना आवश्यक है। कभी कभी जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वे ही हमें धोखा दे सकते हैं। शिमशोन ने अपनी ताकत के रहस्य को साझा करके खुद को खतरे में डाल दिया। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने रहस्यों को किसके साथ साझा करना चाहिए। सच्चे प्रेम का एक भाग बलिदान करना है। शिमशोन ने अपने जीवन का बलिदान देकर अपने लोगों के लिए एक नई शुरुआत की। यह हमें यह याद दिलाता है कि जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो बलिदान स्वाभाविक होता है। शिमशोन और दलीला की कहानी एक दुखद प्रेम कथा है जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और बलिदान एक साथ चलते हैं, लेकिन विश्वासघात से बचे रहना जरूरी है। यह कथा आज भी हमारे लिए एक गहरा संदेश देती है कि हमें अपने प्रेम और विश्वास को हमेशा सत्यता और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। इस कथा में न केवल व्यक्तिगत संबंधों की जटिलता को दर्शाया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि असली ताकत हमेशा अंदर से आती है और कभी-कभी हमें अपनी कमियों के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। शिमशोन और दलीला की यह कथा न केवल प्रेम की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। शिमशोन की अद्वितीय शक्ति और दलीला की चालाकी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और किस तरह अपने प्यार को सत्यता और पवित्रता के साथ निभाया जाए। यह कथा आज भी हमारे लिए एक गहरा संदेश देती है कि हमें अपने प्रेम और विश्वास को हमेशा सत्यता और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। इस कथा में न केवल व्यक्तिगत संबंधों की जटिलता को दर्शाया गया है, बल्कि यह भी बताया गया है कि असली ताकत हमेशा अंदर से आती है और कभी-कभी हमें अपनी कमियों के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। शिमशोन और दलीला की यह कथा न केवल प्रेम की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम में विश्वास और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। शिमशोन की अद्वितीय शक्ति और दलीला की चालाकी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और किस तरह अपने प्यार को सत्यता और पवित्रता के साथ निभाया जाए। यह कहानी एक चेतावनी भी है कि प्रेम और संबंधों में विश्वास का टूटना केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और पहचान पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना चाहिए, क्योंकि यही असली ताकत है। इस प्रेरणादायक कथा को सुनकर हमें यह समझ में आता है कि जीवन में प्रेम और विश्वास का महत्व कितना गहरा है। शिमशोन और दलीला की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में निष्ठा और ईमानदारी की कितनी आवश्यकता होती है। जब हम अपने रिश्तों को सच्चाई के आधार पर निभाते हैं, तब हम न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी सम्मानित रहते हैं। इसलिए चलिए हम अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और सत्यता को प्राथमिकता दें। आपके अनुसार शिमशोन और दलीला की कहानी में सबसे बड़ा सबक क्या है? क्या आप मानते हैं कि प्रेम में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है या कुछ और? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। याद रखें, असली ताकत हमारे भीतर होती है और हमें इसे पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे।